आप सबको जय श्री। खुदा का धन्यवाद कि हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से, उसके कलाम से कुछ बातों को सीखते समझते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक बात लगातार करता आ रहा हूं, या यूं कहें कि परमेश्वर मेरे साथ बात लगातार करता आ रहा है, और वो है कि परमेश्वर का सा विश्वास। परमेश्वर का विश्वास। मैंने अलग अलग बाइबल को पढ़ना शुरू किया, अलग अलग ट्रांसलेशंस को मैंने पढ़ना शुरू किया। तो आरामाइक जो बाइबल है उसके अंदर मुझे मिला मरकुस 11 का 22 में, वहां पे लिखा है, मे द फेथ ऑफ गॉड बी इन यू। परमेश्वर का विश्वास तुम में बना रहे। तो कौन सा विश्वास परमेश्वर हम में चाहता है? जो विश्वास वो खुद करता है, जिस विश्वास से उसने जमीन और आसमान को बना दिया। हम हालात को देख के हार के बैठ जाते हैं और ये विश्वास कर लेते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम हालात को देख के डरो नहीं, घबराओ नहीं, क्योंकि मैं हूं और मेरी बात का विश्वास तुमने करना है। और दूसरा, जो तुम कह रहे हो अपनी बात का विश्वास भी करो। हम किसी दूसरे की बात पर विश्वास करें या ना करें दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी बात पर तो हमें विश्वास होना ही चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं। लेकिन हमें अपनी कही बात पर भी बहुत बार विश्वास नहीं होता। हम प्रार्थना तो कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं, देखो प्रार्थना तो की है, आगे जैसा उसकी मर्जी। और परमेश्वर ने हमारी मर्जी पे सब चीजें छोड़ दी। एक बार पढ़ लीजिए मरकुस 11 22 से लेके 24 तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह कह रहा है। और यीशु ने क्या कहा कि जो विश्वास खुदा का है वो विश्वास तुम में हो। यहाँ पे हिंदी की बाइबल में उसको ट्रांसलेट कर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, लेकिन असल में है कि परमेश्वर का जैसा विश्वास है, परमेश्वर का सा विश्वास रखो। परमेश्वर का विश्वास रखो, और तब तुम जब पहाड़ से कहोगे। अब मैं आपको फिर दोबारा से पूछता हूं एक सवाल। यहां पे यीशु मसीह जो कह रहा है, इज इट संभव? क्या ये पॉसिबल है कि हम पहाड़ को कहें उखड़ जा, समुद्र में गिर जा, और पहाड़ उखड़ के जाए और समुद्र में गिर जाए? क्या ये हो सकता है? प्रैक्टिकली सोच के बताएं मुझे। ज्यादा लोगों का मानना नहीं हो रहा। एक आदमी है जो कह रहे कि हाँ हो जाएगा। अगर धरती मूव कर रही है तो समुद्र भी मूव कर रहा है। लैंडस्केप वो अलग चीज है, वो समुद्र में जाके नहीं गिर जाएगा, वहीं गिरेगा। क्या आप पहाड़ को ये कहें कि यहां से उखड़, और पहाड़ उखड़े, और उसके बाद उसको कहो समुद्र में जा, और वो सीधा जाए समुद्र में? माने हिमालय से उखड़ा और उसके बाद वो मद्रास पहुंच गया समुद्र में गिरने के लिए। क्या ये हो सकता है? चलिए थोड़ा आसान करता हूं आपको भी समझने के लिए। कुछ लोगों की समझ में आया, सबको समझ में आया, आसान करता हूं। यही बात अगर परमेश्वर कहे पहाड़ को कि उखड़ और समुद्र में जाके गिर, तब जाएगा कि नहीं? अब चला गया, देखो सबका। अब सबका पहाड़ समुद्र में पहुंच गया। पहले नहीं जा रहा था, पहले तो अपनी जगह से ही नहीं हिल रहा था। अगर परमेश्वर कहे कि पहाड़ उखड़ और समुद्र में चला जा, तो चला जाएगा। यीशु मसीह यहां पे यही कह रहा है कि वैसा ही विश्वास तुम भी रखो जैसा खुदा का है। अगर वो कहता है पहाड़ को कि उखड़ और समुद्र में जा, वो चला जाता है, तो तुम भी कहोगे तो चला जाएगा।
लेकिन अपनी बात पे विश्वास करो। प्रतीति का मतलब क्या है? भरोसा रखना, विश्वास करना। यीशु ने कहा प्रतीति कर लो इस बात की, भरोसा रख लो इस बात पे, ईमान ले आओ इस बात पे कि जो कुछ तुमने मांग लिया है वो हो गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सारी दुनिया, पूरी कायनात कहा करती थी मेरी मां को, ये नहीं सुधरेगा, लेकिन मेरी मां के एक ही शब्द रहे, ये बदलेगा, ये एक दिन प्रचार करेगा, दुनिया कहेगी कि बहुत अच्छा प्रचारक है। मेरी मां यही कहती थी। मैं नशे में पड़ा होता था ना, तो मेरे को हिला के कहती थी, तू कहां यूं पड़ा है, तुझे तो स्टेज पे खड़े होना है, तुझे परमेश्वर का वचन प्रचार करना, और दुनिया कहेगी कि बहुत बढ़िया। मैं मन में सोचता था बुढ़िया पागल है, अब मेरे पीछे पड़ी रहती, मुझे और पागल कर रही। और एक दिन मैंने कह दिया दोनों हाथ हिला के, मैं नहीं बनूंगा पादरी। तो मेरी मां आगे से कहती है, कोई नहीं, तू भी यही है, मैं भी यही हूं, मेरा खुदा भी यही है, और वो शैतान भी यही है, और मैं दिखाऊंगी, तू बनेगा मेरा बाप, वो जीतेगा और शैतान हारेगा, मैं दिखाऊंगी तुझे। मेरी मां ने 18 साल में कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं बदलेगा। उसने अपने मन के अंदर मुझे प्रचारक बना रखा था। उसकी सोच में मैं प्रचारक भी था, और एक अच्छा प्रचारक था जिसको दुनिया पसंद करती थी, वैसा प्रचारक था। और उस वक्त था मैं कैसा? एक बिल्कुल खत्म इंसान जिसको अपने भाई बहन भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन मेरी मां ने उस सोच को अपने अंदर रखा। आपको अपनी प्रार्थना पे विश्वास नहीं है। मेरी मां कहती थी कि मैं प्रार्थना कर रही हूं तेरे लिए, तू बदलेगा कैसे नहीं। और उसका खुला चैलेंज था, दौड़, तू जितना भाग सकता है भाग, देखती हूं कहां तक भागेगा, मेरा खुदा एक दिन तुझे पकड़ ही लेगा, जहां तक मर्जी भाग। और उसकी दुआएं ऐसी रही कि मैं मरना भी, मैंने चाहा तो मर नहीं पाया, यानी मौत को छू छू के वापस आते रहे। ये मेरा अपनी जिंदगी का पर्सनल उदाहरण जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपके अंदर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही विश्वास चाहता कि आप पहाड़ को कहें कि उखड़ और समुद्र में जा पड़। हाँ, उसके पीछे कारण होना चाहिए, वो खाली अपनी सामर्थ का प्रदर्शन नहीं। अगर वो पहाड़ किसी वजह से वहां पे रुकावट का कारण बना हुआ है, बहुत बार जब हमें सामर्थ मिलती है तो हम अपनी सामर्थ के प्रदर्शन में ऐसा लग जाते हैं कि आड़ी टेढ़ी चीजें मांगना और करना शुरू कर देते हैं, और फिर चीजें होना बंद हो जाती। जब नहीं होती फिर हम सोचते हैं ये तो हो ही नहीं रहा, चलो रहने दो। परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक आप पहाड़ को कहें और वो जरूर उखड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा। उखड़ेगा कब? जब आपके अंदर परमेश्वर का सा विश्वास होगा। जल्दी से कोई जन इंग्लिश की ट्रांसलेशन को सर्च कर लीजिए, आरामिक बाइबल इन प्लेन इंग्लिश, उसका वर्जन का नाम है। अगर आपको मिलती है तो मुझे हाथ खड़ा करके बताना। मरकुस 11:22 वहां पे पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा फोन रिकॉर्डिंग में लगा हुआ, नहीं तो मैं दिखा देता है ना। वहां पे साफ लिखा है, मे द फेथ ऑफ गॉड बी इन यू। परमेश्वर का विश्वास तुम में रहे, और जो कुछ तुम मांगते हो विश्वास कर लो कि मिल गया तो तुम्हारे लिए। क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं कही जिसपे उसको शक हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर ने जो कहा विश्वास से कहा, और जो कहा वो हो गया, जो कहा वो हो गया। लेकिन अभी मेन बात है कि हम विश्वास किस बात का करें। सारी बाइबल को अगर मैं पकड़ के निचोड़ लूं तो सारी बाइबल का निचोड़ ये है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, और मुझे बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी को कुर्बान किया, और परमेश्वर के द्वारा मैं धर्मी बना हूं। लेकिन हम
उस धार्मिकता के होने के बावजूद भी हमारी डिक्लेरेशन क्या है, हमारी जो गवाही है वो क्या है, हम किस बात की घोषणा करते हैं? हम घोषणा करते हैं हमेशा इस बात की, मुझसे नहीं होगा, मैं परमेश्वर की नजर में पवित्र नहीं हूं। मैं परमेश्वर की नजर में पवित्र नहीं हूं। ये कौन सी ट्रांसलेशन है जी? तो यहां पे लिखा है एंड ESHU, issue. Yeshua answered and said unto them, let there be in you the, यहां पे उन्होंने अपनी आरामिक भाषा में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा द फेथ ऑफ गॉड। अपने अंदर उस परमेश्वर के विश्वास को आने दो। मरकुस 11 का 22 में ट्रांसलेशन कहती है कि परमेश्वर का विश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए। हम जैसे जैसे इस बात को समझते जाएं कि मैं परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूं, वो डिक्लेरेशन, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कम प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ये करता हूं, मैं तो पास्टर नहीं हूं, मैं तो वचन नहीं पढ़ रहा हूं, मेरा तो ये चल रहा है, मैं वैसा है, मेरा ये है। इन सब चीजों के अलावा जब रोज सुबह उठें, अपने आप को कहें, क्या कहें? मैं परमेश्वर की धार्मिकता। आमीन। मैं कौन हूं? परमेश्वर की धार्मिकता। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। लेकिन हमारा अंगीकार क्या होता है? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलान हूं, मैं ढमकान हूं। उसकी जगह पे रोज अपने आप को कहें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 कहता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, जो कि पाप से अनजान था, हमारे लिए पाप बना दिया। सूली पे चढ़ के कौन मरा? सूली पे चढ़ के इस जगत का पाप मरा। सारे जगत का पाप परमेश्वर की नजर में मर गया, खत्म हुआ। हम कैसे उस जगह पहुंचते हैं? जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। विश्वास, विश्वास। आप नए नियम में देखेंगे ना, विश्वास। नए नियम में जब आप देखोगे तो विश्वास, मेरा ख्याल 20 जगह पे सीधा सीधा विश्वास का ताल्लुक धार्मिकता से, राइचियसनेस से। यह धार्मिकता विश्वास के द्वारा आती है। सबसे पहले हमें यह विश्वास होना बहुत जरूरी है कि मैं धर्मी हूं परमेश्वर की नजर में। मेरी नजर में मैं क्या हूं, संसार की नजर में क्या हूं, उसको जाने दीजिए। परमेश्वर की नजर में मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर की नजर में उसकी धार्मिकता, मेरी धार्मिकता नहीं, उसकी धार्मिकता। ये मेरे कर्मों से नहीं है, उसके फजल से है, उसके अनुग्रह से है। उसने मुझे धर्मी बनाया है, इसलिए मैं धर्मी हूं। इस चीज को बहुत अच्छे से अपने ख्यालों के अंदर, अपनी सोच के अंदर बसा लीजिए। मैं धर्मी हूं। मैं कौन हूं? परमेश्वर की धार्मिकता। मैं कौन हूं? परमेश्वर की धार्मिकता। और परमेश्वर की धार्मिकता को जो छू लेगा वो भी शुद्ध हो जाएगा। आमीन। इसलिए जब बीमार, या मैं बीमार को छू लूं या बीमार मुझे छुए, उसको अच्छा हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता। वंश की गवाही मैंने 2 बार क्यों दिलवाई? क्योंकि ये बात जब मुझे समझ में आई, उसके बाद मैंने उस बच्चे के लिए प्रार्थना की थी, और मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि इस बच्चे को कुछ होगा, क्योंकि मैंने कह दिया था वो ठीक है। आप मुझे सुबह बताना कि अब कैसा।
क्योंकि वो विश्वास के साथ, उस धार्मिकता के साथ जो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मुझे परमेश्वर ने वो जो धार्मिकता दी है, उसके मुताबिक मैंने उसके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना क्या किया? उसको डिक्लेयर किया कि तू चंगा है यीशु के नाम में। और ये मैंने कहा कि जो पानी खत्म हो गया, अगर राजबहन को याद हो, वो साथ में थी प्रार्थना पे, क्योंकि फोन स्पीकर पे था और मैंने उनको कहा था कि हाथ रखो बच्चे पे। वो तो 2.5 साल का बच्चा, उसको क्या मालूम क्या प्रार्थना हो रही। तो नानी को बोला कि हाथ रखो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अगर उनको याद हो तो मैंने कहा था पानी पूरा हो, जिसको डॉक्टर ने कह दिया खत्म हो गया। याद है आपको? और पानी पूरा हो गया, बिना ग्लूकोज लगाए पानी पूरा हो गया। कैसे? कैसे? ये खाली मैं नहीं कर सकता, ये यहां पे मौजूद और YouTube पे सुनने वाला हर एक जन, जिस किसी ने यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के साथ संबंध बनाया, हर कोई कर सकता, हर कोई कर सकता। समझने की जरूरत है बस। यीशु मसीह जो सूली पे चढ़ के मरा, यीशु जो सूली पे चढ़ के मरा, उसने जो धार्मिकता पूरी की, सारी की सारी व्यवस्था के मुताबिक की या नहीं की? सारी धार्मिकता उसने व्यवस्था के मुताबिक पूरी की। अब थोड़ा सा व्यवस्था में अगर हम चल के देखें तो जिस बकरे के ऊपर पाप ट्रांसफर किए जाते थे, वो बकरा कैसा होना चाहिए? निर्दोष, निष्पाप बोले तो, जिसमें कोई बीमारी ना हो, लंगड़ा काना ना हो, उम्र ज्यादा ना हो, वजन ज्यादा ना हो, कद छोटा ना हो, कान कटे ना हो, पूंछ टेढ़ी ना हो, बहुत कुछ, दांत पूरे हो, है ना। उस बकरे के बारे में उम्र भी उसकी एक होती है, इतनी ही उम्र का हो, इससे ज्यादा ना हो। और अगर वहां पे कुर्बान करने के लिए कोई ऐसा बकरा ले आए जिसका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था, जब बकरे को लेके आ रहे थे तो उस पे एक भेड़िए ने हमला कर दिया। गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। एक भेड़िए ने हमला कर दिया और उस बकरे को रास्ते में ही आधे से ज्यादा छील दिया। वो बकरा लेके अगर याजक के पास कोई आके कहे कि इसको बलि चढ़ा दो, याजक चढ़ाएगा? क्यों नहीं चढ़ाएगा? हाँ जी, पहले उसको मार दिया, पहले उसको चोट लगी हुई है। थोड़ा सा आओ तो यीशु के पास। जब यीशु मसीह बलिदान होने के लिए गया तो क्या पूरी तरह से तंदुरुस्त था? किस हाल में था? रेडियो का फाड़ा हुआ था वो। ये वो काम है जो यीशु मसीह ने व्यवस्था से भी बाहर रह के किया। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि बीमारियां भी चंगी हो सके। ये व्यवस्था में लिखा नहीं था कि बकरे को मारना पहले। तो मेरे को पढ़वा के दिखाओ कहीं लिखा हो तो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बीमारियों से चंगा करने के लिए पहले मार खाई, जो कि व्यवस्था में लिखा भी नहीं था, उसको भी उसने हमारे लिए पूरा किया। बात समझ रहे हैं? परमेश्वर का प्रेम समझ में आ रहा है कितना है? उसने उस चीज को भी जो व्यवस्था में नहीं लिखी थी, यीशु मसीह के ऊपर पूरा कर दिया। हमारी सारी बीमारियों को उसके ऊपर डाल दिया और उसको मारा, कूटा, कुचल दिया, खत्म कर दिया एक तरह से। उसके बाद उसको बलिदान चढ़ा, तो भी उसको निर्दोष करके स्वीकार कर लिया परमेश्वर ने। हालांकि कटा फटा बकरा नहीं चाहिए था, और यीशु मसीह से कटा फटा और क्या हो सकता। उसको जब एक कोड़ा मारते थे, यूं इतिहास बताता है कि उसके कोड़े जो मारे गए, उसको एक बॉल, उस कोड़ों के आगे एक बॉल ऐसा बंधी थी, उसमें लोहे की अलग अलग चीजें ऐसा टेढ़ी मेढ़ी बंधी हुई थी। जब उसको मारते थे तो यीशु के मांस में वो गड़ जाती थी, और जब उसको वापस खींचते थे तो 50 ग्राम मांस हर कोड़े के साथ निकल जाता था। 39 कोड़े, हर कोड़े में 50 ग्राम, तकरीबन 2 किलो मीट तो उसके, 2 किलो मांस तो उसके पीठ के ऊपर से उतार दिया गया। 2 किलो मांस उसका निकल गया तो सीधी पसलियां दिखाई दे रही होंगी, सीधी पसलियां दिखाई दे रही होंगी, और उन पसलियों के ऊपर 150 किलो की सूली, उन पसलियों के ऊपर,
उस कटी हुई पीठ के ऊपर 150 किलो की सूली लेके चला यीशु मसीह। इसलिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ी उठाने की। मैं उस परमेश्वर का प्रेम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, उसका अनुग्रह आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें हमारी बीमारियों से आजाद करने के लिए, हमें हमारी बीमारियों से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो मार भी खाई जो व्यवस्था में नहीं लिखी थी, और तब उसने हमें वो चंगाई दी, तब उसने हमें धर्मी ठहराया। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। बोलिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। खाली बोलने के लिए नहीं बोलना, इसको फील करके समझ के बोलिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। बोलिए, है ना। ये जब अब मैं कहता हूं ना, जब मैं कहता हूं इस चीज को, तो मैं अपने अंदर महसूस करता हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। जैसे जमीन के ऊपर कोई सबसे अमीर आदमी हो, और उसका बाप कहता हो मैं उसका बाप हूं, तो कैसा महसूस करेगा वो, है ना। जमीन के ऊपर का सबसे अमीर आदमी और उसका बाप कह रहा है कि मैं इसका बाप हूं। इससे कहीं ज्यादा बढ़ के ताकत मुझे इस चीज में महसूस होती है जब मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता हमें दी है। अब यह विश्वास अपने अंदर पैदा कीजिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। यहां के बाद बाकी सब चीजें अपने आप शुरू हो जाएंगी। मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। और जब आप ये खोज लेते हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तो संसार की बाकी तमाम चीजें आपको यूं ही मिल जाती। परमेश्वर की धार्मिकता हूं, इसको अपने अंदर पकड़ लीजिए विश्वास के साथ। जब यह विश्वास आपके अंदर पैदा हो जाएगा, जब यह विश्वास आप में पैदा हो जाएगा कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तो बाकी सारे के सारे काम यूं पूरे हो जाएंगे। आमीन। हमारे विश्वास, हमारा जो विश्वास है, उसका जो बेस है, हमारे विश्वास का आधार है परमेश्वर की धार्मिकता। तो परमेश्वर की दी हुई उस धार्मिकता, यानी मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, इस पर विश्वास करना शुरू कीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देके, अपने लहू से खरीद के परमेश्वर की संतान बना के हमें क्या दिया है, क्या बनाया है? उसने हमें धर्मी ही तो बनाया है, या कुछ और बनाया? पहले हम क्या थे? अब क्या हैं? तो यही तो विश्वास करना है। कोई अलग कहानी तो नहीं बता रहा हूं। पहले मैं पापी था और आज की तारीख में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, यही तो कह रहा हूं। इसी पर विश्वास करना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम इस पर विश्वास नहीं कर पाते। हम आज भी अपने उसमें अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। नहीं, मैं तो नहीं हूं, आप ही होंगे। जैसे जब हम बहुत छोटे थे, जब मैं बच्चा था, तो उस टाइम पे मैंने देखा कोई गाली देता था तो हमें नहीं आती थी गाली, तो फिर हम आगे से पता क्या बोलते थे? तू ही होगा। और आज की तारीख में जब कोई हमें कहता है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है, तो हम भी कह रहे होते हैं तू ही होगा। एक्सेप्ट कीजिए, हाँ मैं हूं परमेश्वर की धार्मिकता। हमारा आधार, विश्वास का आधार है परमेश्वर की धार्मिकता। आप यीशु में आए, सबसे पहले क्या सुना? सुसमाचार सुना यीशु मसीह को जानने के लिए। तो सुसमाचार क्या है? रोमियो 1:17।
क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हमें ये किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? 16 देखिए, 16 और 17 मिला के पढ़िए। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। आमीन। सुसमाचार में क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। और किस चीज के लिए है? धार्मिकता के लिए। सुसमाचार में विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता आपके पास सुसमाचार के द्वारा पहुंचती है। आप विश्वास करते हैं सुसमाचार पे और परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। आमीन। जिस दिन पहले दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, आपको पता हो आपको पता ना हो, सुसमाचार सुनते ही आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, क्योंकि आपने वो स्वीकार किया जो परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाने के लिए भेजा है। हमारा आधार है, हमारा आधार फिलिपियों 3:9, विश्वास का आधार है धार्मिकता जी। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है आमीन। और परमेश्वर की ओर विश्वास करने पर मिलती है। आमीन। क्या लिखा है कि मैं अपने कर्मों से नहीं, व्यवस्था से नहीं, व्यवस्था के कामों से नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता बना, जो उस पर विश्वास करने से मुझे मिल जाती है। तो अपने अंदर ना अपनी सोच में ये विश्वास लेके आए। मैं कल रात से सोच रहा था कि मैं कैसे क्या बताऊं कि सोच में विश्वास आ जाए, क्योंकि बाकी सब कुछ ना बड़ा फिर दोबारा से अपने ऊपर ही डिपेंड होने वाली बात है। मैं ये करूंगा तो हो जाएगा, मैं वो करूंगा तो हो जाएगा, बाइबल को बहुत पढ़ूंगा तो हो जाएगा, बहुत प्रार्थना करूंगा तो हो जाएगा। आखिरकार परमेश्वर ने मुझे समझाया, तू क्या है इस बात पे विश्वास कर, वही तेरी सोच को बदल देगा। आमीन। तो मैं क्या हूं? मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, और यह विश्वास से मिलती, यह आधार है विश्वास के द्वारा। अभी हमने पढ़ा, हमारे कर्मों से नहीं, हमारी उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था के द्वारा आती है, बल्कि वो धार्मिकता जो विश्वास के द्वारा आती है। विश्वास से मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। बस विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने मेरे पापों को यीशु पे डाल दिया और यीशु की धार्मिकता को मुझ पे डाल दिया। एक एक्सचेंज ऑफर आई है। परमेश्वर एक्सचेंज ऑफर लेके खड़ा है ना। पहले बहुत ज्यादा वो बहनें घुमा करती थी, आजकल तो कम हो गया। फटे पुराने कपड़ों के बदले में बर्तन, एक्सचेंज ऑफर। वो कहती हैं फटे पुराने, लेती नहीं है। जब आप फटे पुराने लेके जाओ ना, तो फिर हमें बता रही होती है ये तो फटे पुराने हैं, तो तुझे तो यही मांग रही थी। वो इतने सारे कपड़ों का फिर एक कटोरी देती है, ये तो सब फटे हैं, एक कटोरी। अच्छी अच्छी साड़ियां लेने के बाद तब कहीं जाके एक पतीला नसीब होता। एक्सचेंज ऑफर, जमाने की एक्सचेंज ऑफर ऐसी है, लेकिन परमेश्वर की एक्सचेंज ऑफर अलग है। परमेश्वर की एक्सचेंज ऑफर क्या है? क्या तू बीमार है? हाँ मैं बीमार हूं, आ मेरे पास आ। मैं तेरी बीमारी अपने बेटे यीशु मसीह पे डालूंगा, उसको मैं कोड़े मारूंगा और तुझे चंगा कर दूंगा। चाहिए क्या? मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, सिर्फ बीमारी लेके आ जा, चंगाई लेके चला जा। क्या तू अकेला है? क्या तू तन्हा है? क्या तुझे सबने छोड़ दिया? क्या तुझे सबने रिजेक्ट किया है? क्या कोई तुझे पसंद नहीं करता? नहीं करता, मेरे पास आ। तू क्या करेगा? मैं अपने बेटे यीशु को रिजेक्ट करूंगा, मैं यीशु को छोड़ दूंगा तेरे लिए, मैं यीशु को छोड़ दूंगा और तुझे अपना लूंगा मेरे पास। क्या तू पापी है? हाँ। नरक में जाने वाला है? हाँ, मेरे पास आ। क्या करेगा? मैं तेरा सारा पाप अपने बेटे यीशु पे डाल दूंगा
और उसकी धार्मिकता तुझे दूंगा और फिर तुझे अपने घर में रखूंगा अपना बेटा बना। एक्सचेंज ऑफर है, विश्वास से होती, विश्वास से होती। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, जो चाहिए आपके लिए फ्री में मौजूद है। सारी कायनात मेरे बाप की है, जो चाहूं सो ले सकता हूं। एक बार मिलन मेरे पीछे पड़ गई, मुझे नई साड़ी और जेवर नहीं दिलवाते, मैं ले गया उसको। कपड़ा मार्केट भी, सर्राफा बाजार भी, सब घुमाया, सब दिखाया। वो देख कितनी बढ़िया साड़ी, वो देख कितना अच्छा गहना, वो देख कितने अच्छे जेवर, सब दिखाया। और दिखाने के बाद आखिर में उसको कहा तुझे मालूम है सब किसके? बोले किसके? मैं कहा मेरे, तेरे। कह रही कैसे? मैं सारी कायनात मेरे बाप की है, ये सब कुछ उसका है। तो कह रही फिर हाथ में तो नहीं है। मैं कहा अपनी अलमारी छोटी है ना, इसलिए इनकी दुकानों में रख छोड़ा है, अभी जिस दिन चाहिए होंगे घर ले जाएंगे। क्या ये विश्वास हम में है? अब आमतौर पे क्या होना चाहिए? ऐसे टाइम पे पत्नी को नाराज होना चाहिए, लेकिन वो नाराज नहीं, खुश हुई, आमीन बोल के, हालेलुया बोल के घर आ गया। जो चाहिए बाप ने रख छोड़ा। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, बस इतना याद रखो। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, और ये मेरे कर्मों से नहीं है, मेरे कामों से नहीं है। देखिए रोमियो 4 उसकी 11, उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उस पर बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। आमीन। किसके बारे में बात हो रही है? अब्राहम के बारे में। और बात क्या हो रही है कि अब्राहम ने जब विश्वास किया तो व्यवस्था के मुताबिक नहीं किया था, उसने बिना व्यवस्था के विश्वास किया था। किस लिए? ताकि हम जैसे जो बगैर व्यवस्था के प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, हम भी विश्वास करके परमेश्वर की संतान बन सके। आमीन। अगर उसने व्यवस्था में होकर विश्वास किया होता और हम अब्राहम की संतान बनना चाहते होते, तो हमें भी व्यवस्था को पूरा करना पड़ता। लेकिन अब्राहम पे जो विश्वास आया, व्यवस्था से पहले आया। अभी व्यवस्था नहीं आई थी और उसने विश्वास किया। उसी विश्वास के द्वारा बगैर व्यवस्था के कामों के हम भी प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उस परमेश्वर के पास आते हैं और धर्मी कहलाते हैं। उसकी 17 भी पढ़िए ना, 13 पढ़िए। क्योंकि वह प्रतिज्ञा के वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। आमीन। व्यवस्था के द्वारा ये उनको आशीष नहीं मिली, ये वायदा उनके साथ व्यवस्था के द्वारा नहीं बांधा गया, ये विश्वास के द्वारा हुआ। किस लिए? ताकि हम भी जब विश्वास करें तो परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। आज की तारीख में ये व्यवस्था हम पे राज नहीं करती, ये व्यवस्था हमारे लिए नहीं है, लेकिन तब भी हम इसको पढ़ते क्यों हैं? ताकि हम परमेश्वर को और नजदीक से जान सकें, पहचान सकें, समझ सकें कि वो कैसा है, उसकी इच्छा को हम समझ पाए। इसके लिए हम इसको पढ़ते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। और जिनके लिए थी अब उनके लिए भी पूरी हो चुकी, उन्हें भी अब इसके अधीन रहने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा स्कूल पास कर चुका हो, जो बच्चा स्कूल पास कर चुका हो, +2 कर चुका हो, तो अब वो +2 के टीचर्स के अधीन नहीं रहता, क्योंकि वो पढ़ाई कर चुका, वहां से निकल चुका। हाँ, रास्ते में प्रिंसिपल टीचर मिलते हैं तो सम्मान से उनको वो विश तो जरूर करता है, लेकिन अब उनके अधीन नहीं है। वो उसको ये नहीं कह सकते सुबह 10 बजे स्कूल पहुंच जाना, क्योंकि अब उसका वहां पे कोई काम बाकी नहीं है। इसी तरह से हम भी इस टीचर से आजाद हो चुके हैं, अब इसकी अधीनता में हमारा काम नहीं। विश्वास के द्वारा अब हमें परमेश्वर की धार्मिकता को अपने अंदर लेके आना और उसको पूरा करना है। आमीन। देखिए एक और उदाहरण नूह का, इब्रानियों 11 का 7।
विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हमें कौन सा धर्म? जो विश्वास से है, कर्मों से नहीं है, विश्वास से। उसने उन चीजों का विश्वास किया जो दिखाई नहीं देती थी, यानी बारिश तब तक हुई नहीं थी, लेकिन उसने विश्वास किया कि बारिश होगी। परमेश्वर ने कह दिया इस वजह से। अभी आज की तारीख में मैं अगर आपको कहूं कि जल्दी घर जाएं, जितना सामान बाहर पड़ा है सब अंदर कर लें, अपनी गाड़ियां, अपना वो सब कुछ एक शेड के नीचे ले आए, आप पूछें ऐसा क्यों? क्योंकि गड़गम गिरने वाला है। आप कहेंगे पागल हो गया हमारा पादरी, पता नहीं क्या गड़गम गड़गम कर रहा है, क्योंकि आज तक गड़गम गिरा नहीं है। ये कोई भाषा नहीं है, ये खाली मेरा बनाया हुआ एक शब्द है। अगर कहीं मैच कर जाए किसी भाषा में तो अलग बात है, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा गड़गम, वैसा ही जब नूह कह रहा था बारिश, उनके लिए भी गड़गम ही था, क्योंकि हुई नहीं थी कभी। उसके दामाद हंस रहे थे उस पे, वो उनको बोल रहा था बेटा मेरे साथ चलो जहाज में। अच्छा वो लूट पे थे। नूह जाके बोल रहे सारी दुनिया को कि आ जाओ अपने लिए जहाज बनाओ। उसके जहाज में जगह नहीं है लोगों के लिए, वहां जानवर है काफी। अपने अपने खानदान के लिए जहाज बनाओ। नूह कहता होगा कोई नहीं बना रहा, कोई बना ही नहीं रहा। 100 साल हो गए, 100 साल। परमेश्वर धीरज से रुका है। नहीं माने तो न माने। परमेश्वर ने 7 दिन पहले इनको अंदर कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। अब इसको कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने बंद कर दिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि अभी वही दरवाजा उसने ऐसा खोल दिया कि अब दोबारा इसको कोई बंद नहीं कर सकता। उस दरवाजे का नाम है यीशु। इजराइलियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, सबके लिए वो दरवाजा खुल गया। नूह के बारे में लिखा है कि उसने भी जो धार्मिकता पाई कर्मों से नहीं पाई, विश्वास से पाई। जिन बातों को उसने देखा नहीं था उन बातों का उसने विश्वास किया, और वही धार्मिकता उसके अंदर काम कर रही है। और ये धार्मिकता हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा दी जाती है। रोमियो 3:22। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। एक बार फिर से पढ़िए 3:22। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता किन के लिए है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए। आमीन। तो अपनी सोच के अंदर सिर्फ एक ये बात लेके आए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, लेकिन इसी चक्कर में दूसरे को पापी कहना ना शुरू कर देना। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तू शैतान की पापिता है, वैसा नहीं शुरू कर देना। ऐसा बहुत बार हो जाता है हम ईसाइयों के साथ ना, बड़ी कॉमन सी बातचीत है ये। जैसे हम थोड़ा सा प्रभु में चलना शुरू करें, बाकी सब हमें दुष्ट से दिखने लगते हैं। एक हमने का सफेद कपड़ा पहन ली, बाकी सबको कारे कारे लगते। मैं थोड़ा सा क्या उसके साथ चल दिया, बाकियों को पापी कहना शुरू कर देता हूं। ये चीज बच्चों में देखना। आप तैयार होके कहीं जा रहे हैं, मेरी तरह से आपके हैं 3 बच्चे, अगर तो उसमें से कोई थोड़ा ज्यादा नजदीक होके चलने लगे ना, और जैसे अविशा छोटी है अभी, वो पकड़ के चलना शुरू कर दे के मेरे पापा, बस इतना ही कहना है। बाकी सब अपने आप अलर्ट हो जाते हैं, मेरा भी तो है ना। अब उनको सर्टिफिकेट चाहिए, मेरा भी है। अच्छा, फिर उसके ऊपर अविशा का एक और कमाल, फिर वो मुझसे गवाही दिलवाती है, आप इनके नहीं हो ना।
ये जो चीज छोटे बच्चों में है वो अनजाने में है, उनका ना उनको आइडिया भी नहीं क्या कह रहे, क्यों कह रहे। ये चीज हम ईसाइयों में कूट कूट के भरी और पाई जाती है। थोड़ा सा परमेश्वर के साथ हमने चलना शुरू किया और दूसरे को हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि तू तो पापी है। यह अनुग्रह, मतलब अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह इस जमीन के ऊपर परमेश्वर की धार्मिकता बन के आया, वो धार्मिकता उसने हमें दे दी। लेकिन जब वो जमीन पे था उसको किसने नहीं छुआ? किसने नहीं छुआ? चोरों ने, डाकुओं ने, वेश्याओं ने, कोड़ियों ने, किसने नहीं छुआ? यीशु ने पलट के कभी ये नहीं कहा तूने मुझे गंदा कर दिया, मैं तो शुद्ध था तूने मुझे अशुद्ध कर दिया, कभी नहीं कहा। कोड़ी को छूना नहीं, व्यवस्था में लिखा है। और यीशु मसीह ने कभी आज्ञा तोड़ी? नहीं तोड़ी, इसलिए उसने कभी किसी कोड़ी को छुआ भी नहीं। या छुआ? छुआ तो उसने आज्ञा तोड़ी। कोड़ी को छुआ तो आज्ञा नहीं तोड़ी। लिखा है कोड़ी को ना छूना, लिखा है ना व्यवस्था में, कोड़ी को ना छूना। तो यीशु ने छुआ। हाँ जी, ये कोड़ी है, ये यीशु है। ये कोड़ी है, ये यीशु है। ये कोड़ी है, यीशु है, कोड़ी है, यीशु है, कोड़ी है, यीशु है। लेकिन जैसे ही उसको यीशु ने छुआ, ये शुद्ध है, ये यीशु है। यीशु मसीह के छूने से पहले वो कोड़ी है। यीशु ने जब हाथ रखा, शुद्ध है। याजक देख ले चाहे कोई देख ले, शुद्ध है वो। तो अगर यीशु मसीह ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे न छूना, तेरी वजह से मैं पापी हो जाऊंगा, तेरी वजह से मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, तो हम कौन से खेत की मूली हैं कि हम दूसरों को कहें कि तू पापी है और मैं पवित्र। हमारे भी आसपास जो कोई आए, अगर वो बाकायदा ईमानदारी से पापी भी है, तो जब वो हमारी कंपनी में आए, हमारी संगति में आए, वो भी अपने आप को धर्मी महसूस करे। परमेश्वर का दास होने का गुण बताता हूं आपको। कोई बहुत चिंता में, बहुत परेशानी में आपके पास आया है, और अगर आपके पास से वो शांत होके न जाए तो आप अभी तक परमेश्वर के दास नहीं है। अभी तक परमेश्वर के दास नहीं है। मैंने कई ऐसे दास देखे, शांत आता है, उसको ऐसा ऐसा बोल देते हैं, वो दोबारा परमेश्वर में नहीं आता, वो परमेश्वर को ही छोड़ देता। भाइयों भाइयों में केस करा दिया, मियां बीवी में तलाक करा दिया, लेकिन नाम के साथ है परमेश्वर के दास। आपकी उपस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। आप जहां हो परमेश्वर वहां होना चाहिए। आप जिसको छू लो, परमेश्वर को उसे छू लेना चाहिए। आप जिसको जो कह दो, परमेश्वर उसको पूरा कर। मेरे उड़ीसा के चक्कर साल में 5-5, 6-6 होते थे। एक परिवार में मैं बैठा था, वो मुझे बोल रहे हैं पास्टर प्रार्थना करो हमारा मकान बन जाए। मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने उनको सिंपल बोला अगली बार जब मैं आऊंगा आपका मकान बना हुआ होगा। बोलिए आमीन। उसके बाद मेरा उड़ीसा का चक्कर बंद हो गया। अभी उनका फोन आया, पास्टर मकान बन गया। और प्रभु धन्यवाद, मैं नहीं कहा था जब तक बनेगा नहीं मैं आऊंगा नहीं। अब मुझे क्या पता था चक्कर ही बंद हो जाए। कभी कभी ना हम चीज कहते हैं, हमें पता नहीं होता कि भविष्यवाणी। परमेश्वर आपके द्वारा बात करता, आपके द्वारा काम करता। मैं फिर से आपको याद करा दूं, अपने अंदर
सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सोच को रखें। दाऊद से बाप क्यों खुश था? बाप से मेरी मुराद खुदा बाप क्यों खुश था? क्योंकि दाऊद की सोच परमेश्वर की सोच के जैसी। परमेश्वर उसको कहता है मेरे मन का सा व्यक्ति मुझे मिल गया, और अब मैं इसको चरवाहा न रहने दूंगा, राजा बनाऊंगा। जंगल में अकेला न रहने दूंगा, मैं साथ में रह के भेड़ें चराऊंगा। शेर हमला करेगा तो शेर को हमला न करने दूंगा, क्योंकि मैं साथ में रहूंगा। और जब गोलियत खड़ा होता तो वो कहता तू तो तलवार भाले लेके आया, मैं यहोवा के नाम से आया हूं, देख तेरी मैं रेल बना दूंगा। वो कहता मैं तेरा सर काट के चिड़ियों को खिलाऊंगा। दाऊद कहता वो तो मैं करूंगा और अभी करूंगा। वो 9 फुट का, ये 1.5 फुट का, आमने सामने खड़े हैं। राजा ने उसको कवच पहना दिया, पूरा लोहा हो बिल्कुल पहन के तैयार। अब दाऊद लड़ने को तैयार, लेकिन खड़ा वहां पे, कभी इधर को लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क जाता है। लड़ने जाओ, आगे को जाओ, पीछे को जा रहा है। उनने कहा रहने दो महाराज, ये आप ना कवच ना अपने पास रखो, मैं यूं ही ठीक। सारा उतारा, पत्थर लिए, 4 रखे थैली में, एक हाथ में, गोफन हाथ में लेके पहुंच गया। पत्थर मारा, वो गिरा, दौड़ा उसकी तरफ, उसी की तलवार उठाई जो कि बहुत लंबी भी थी, उसी से उसका सर अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर उसके साथ। वो जो भेड़ों के पीछे घूमा करता था, वो जो भेड़ों के पीछे घूमा करता था, जब परमेश्वर का मंदिर बनाने की बात आई, आपको अंदाजा है कितना सोना छोड़ के गया वो? खाली सोने की बात करते हैं। दाऊद परमेश्वर के भवन के लिए अपने बेटे के पास, सुलेमान के पास जो सोना छोड़ के गया, सिर्फ सोना, वो तकरीबन 33 लाख किलो था। ये भेड़े चराता था। चांदी 4 करोड़ किलो के आसपास थी। लोहा, तांबा, पीतल इतना था कि तोला ही नहीं जा सका। जिन्होंने 4 करोड़ किलो तोल लिया, उनसे तोला नहीं गया, तो समझ लो कितना होगा। ये दाऊद है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसकी सोच परमेश्वर से मिलती है। आपकी सोच में भी जब परमेश्वर की धार्मिकता राज करेगी, तो आप जो चाहोगे परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। आमीन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। संदेह न करना, शक न करना, क्योंकि रोमियो 10:17 कहता है अब विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है, परमेश्वर के वचन से नहीं। ये परमेश्वर का वचन है हमारे पास, लेकिन आज की तारीख में वो क्या कहते हैं कि सुनना मसीह के वचन से होता है, क्योंकि यूहन्ना 16 में लिखा है मुझे और बहुत सी बातें तुम्हारे साथ करनी है। यूहन्ना 16:12 से, बहुत सी बातें भी मैंने तुम्हारे साथ करनी है, लेकिन अभी नहीं समझोगे। समझोगे कब? जब सत्य का आत्मा आएगा तब। और वो मेरी बातों में से लेके, यीशु कहता है मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा। पिता की क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि जो पिता कहता है मैं कहता हूं, जो मैं कहता हूं वो पवित्र आत्मा कहेगा। तो आज की तारीख में यीशु मसीह से सुनना, प्रभु यीशु मसीह से सुनना बहुत जरूरी है, और वही हमारे लिए काम करता है ना। कुलुसियों 3:16 देख लीजिए एक बार, कि कुलुसियों 3:16 क्या कहता है। उसका बस पहली लाइन पढ़ दीजिए, 3:16 का ए पढ़ दीजिए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आमीन। क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दो। हृदय बोले तो अपनी सोच में, अपने मन में, अपने ख्यालों में मसीह के वचन को बसने दो अधिकाई के साथ। आपकी सोच की नस नस में, आपके हर एक ख्याल में सिवाय यीशु मसीह के और कुछ ना, उसको बसने दो अपनी सोच में। बस यीशु हो और आप हो, बाकी दिक्कत नहीं, बाकी दिक्कत नहीं। चेलों ने जो प्रचार किया, उनके पास बाइबल नहीं थी।
यहां पे जो पौलुस कह रहा है कि मसीह के वचन को अपने अंदर बसने दो। आज की तारीख में अपने हाथ में बाइबल पकड़ी है, इसलिए बहुत आसानी से हम कह देते हैं उसने वचन के बारे में कहा कि इसको बसने दो, तब है ही नहीं था उनके हाथ में, ये लिखा ही नहीं था। तो फिर कौन सा वचन वो कह रहा है? वो कह रहा है डायरेक्ट जो यीशु मसीह के साथ तुम्हारी बात होती है वो वचन उसको बसने दो अपने अंदर। पवित्र आत्मा जो बात कर रहा है उसको होने दो। पवित्र आत्मा जो करने को कहे वो करो, जो छोड़ने को कहे छोड़ दो। बेशक उसके लिए आपको कीमत ही क्यों ना अदा करनी पड़े, छोड़ दो। जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत सी गड़बड़ हो जाती है जिंदगी में। बहुत से लोग खुश होंगे, बहुत से लोग नाराज होंगे, है ना। तिनका वो जिसने पांव के नीचे जन्म लिया, हवाओं का रुख देख के सर से गुजर गया, ऐसा हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन दिक्कत नहीं, आप यीशु को मोहब्बत कीजिए, चलिए उसके साथ, उसकी धार्मिकता को अपने अंदर पैदा होने दीजिए, और वो आपकी जिंदगी में जरूर जरूर और जरूर काम करता है। आमीन। तो फिर आखिर में फिर वही बात कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा खुद की बात पे विश्वास करना शुरू करो। जो कुछ तुम कहते हो मान लो कि हो गया तो हो जाएगा, और अपने अंदर ये सोच पैदा करो कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमीन। एक बार फिर से बोलिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। बोलिए, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।